आज हम इस वीडियो में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो मैथ में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप अभी से अभ्यास कर लें तो निश्चित रूप से आप सही ऑप्शन पर ही टिक लगा के आएंगे। तो आइए हम पार्ट 10 जो है वो देखें और समझें। तो क्वेश्चन नंबर होगा 94 यानी 94, क्योंकि 93 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, तो 94 ही देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान होगा, और 4 ऑप्शन जो है आपके सामने दाएं तरफ दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है कोट 61 डिग्री, दूसरा जो है वो है tan 61 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री और फिर है tan 29 डिग्री। ठीक है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए कि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री। ठीक है, तो साइन 61 या फिर साइन 29 दोनों में से किसी को भी आप पूरक कोण में पहले बदलेंगे। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे साइन 61 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 61 डिग्री और बटा साइन 29 डिग्री को हम बदलेंगे पूरक कोण में, जो कि हो जाएगा कोस 61 डिग्री। कितना होगा? साइन 29 का जो पूरक कोण है वो हो जाएगा कोस 61 डिग्री। तो हम यहाँ पे 61 और 61 को नहीं काट सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि साइन बटा कोस जो है वो tan के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan कितना, तो 61 डिग्री। कितना? tan 61 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो tan 61 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 95। यदि x1, x2, x3 डॉट 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 x25 समांतर श्रेणी में है तो x13 यानी कि 13वां पद हमें ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है जिससे आप d का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि 13वां पद ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या दी नहीं गई है। क्वेश्चन है 96। यदि साइन 70 डिग्री बराबर साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री तो तब कोस 70 का मान होगा। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है -1 और चौथा क्या है? 2। तो यहाँ पे आपको निकालना है कोस 70 का मान, जबकि यहाँ पे साइन 70 लिखा हुआ है और यहाँ कोस 20 लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कीजिएगा? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो गेस्ट पेपर में नहीं दिए होते हैं और बच्चे तो गेस्ट पेपर ही पढ़ के जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को या तो वो छोड़ देते हैं या तो फिर किसी भी ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 20 को अगर हम पूरक कोण में बदलेंगे तो हो जाएगा कोस 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? कोस हो जाएगा 70 डिग्री, होगा नहीं होगा? और फिर प्लस उसके बाद कोस 20 को अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम जो है सभी को पूरक कोण में बदल रहे हैं। अब साइन 70 को अगर हम ले जाएंगे दाएं तरफ तो साइन 70 और साइन 70 जो है वो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? कोस 70, और बाएं तरफ क्या बचा हमारे पास? 1, यानी कोस 70 का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं 97। 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ध्रुवाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उसके सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझिए
कि यहाँ पे 2 खंबा है जो कि एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है। तो ये मान लीजिए 6 मीटर वाला और ये मान लीजिए कि आप 11 मीटर वाला है, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 12 मीटर। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 12, ये हमारा 6 है और ये है 11। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यदि हम इस लाइन को मिला दें तो हमारा ये जो 11 है वो नीचे वाला हो जाएगा 6 और ऊपर वाला हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 है, ये हमारा 6 हो गया, और यदि नीचे वाला 12 है तो ये जो हमने अभी लकीर खींचा है वो भी 12 होगा। तो ये 12 है और ये 12 है, और हमें निकालना है ये वाला। ठीक है, यानी कर्ण का मान निकालना है, और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 169, और जिसका वर्गमूल कितना होता है, 13। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 13 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 98। बिंदु ए 2, और बी 4, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी आपको रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वह क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे x1 का मान है 2 और यहाँ पे देखिए x2 का मान है 4, तो 2 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 2 4 को जब जोड़ेंगे तो हो गया 6 और 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3। यानी पहला जो नंबर होगा वो होगा 3। अब देखिए ऑप्शन चारों में हम देखेंगे कि पहला नंबर 3 वाला कौन सा ऑप्शन है। जैसे कि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में पहला जो नंबर है वो 3 है, बाकी तीनों में किसी में 6 है, किसी में -1 है और किसी में -3 है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ यदि आपको लग रहा है कि 3 जो है वो और किसी ऑप्शन में दिया गया है तो फिर आप y का मान निकालिएगा। y का मान निकालने के लिए आप -4 और -2 को जोड़ना है और फिर 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो -4 और -2 हो गया -6 और 2 से भागा देंगे तो हो गया -3। यानी देखिए सी में जो दूसरा नंबर है वो -3 वाला है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 99। यदि x² - 1 दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस वो a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 उभयनिष्ठ गुण हो तब ab बराबर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आप जब ये दोनों समीकरण को हल कीजिएगा और x² -1 का मान जब बैठाइएगा तो आपका जो AB का मान आएगा वो आएगा 0। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 0 नहीं दिया गया है, इसलिए और आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। तो 100 क्वेश्चन हमारा है, √2 कौन सी संख्या है, और शायद इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा कि √2 जो है वह एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। √2 की जगह पर अगर 2 रहता तो फिर वह प्रमेय संख्या भी होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 101। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB² बराबर 2AC² है तो फिर एंगल का मान कितना डिग्री होगा, यानी कि C का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे AC बराबर BC लिखा हुआ है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन को ही ध्यान में रख करके आंसर निकालना होगा, और यह जो है
बहुत ही आसान है, आपका समय भी बचेगा और आपका जो माइंड है वह ग्रोथ भी करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है AC और BC, तो देखिए AC और BC में कौन सा नंबर उभयनिष्ठ है, यानी कौन सा अक्षर उभयनिष्ठ है, तो वो है C। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी C लिखा हुआ है और यहाँ पर भी C लिखा हुआ है, इसका मतलब C जो है वह 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। हाँ, यदि ए और बी का मान पूछे कि कौन ए और बी कितना डिग्री होगा, तो कौन ए जो है वो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होगा और बी भी जो है वो 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों भुजा जो है वो बराबर है। तो दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, यानी 45 45 का, और एक जो कोण है वो होगा कितना 90 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 102। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो जब भी भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात का जो है वो निकाल देना है वर्ग। जैसे 3 का वर्ग आप निकाल दीजिए और उसके बाद आप 5 का वर्ग निकाल दीजिए, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, यानी 9:25 वाला आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहीं भी 9:25 नहीं है, हाँ 25:9 जरूर है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन टाइप किया है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो 27:25 है, तो 27 को काट करके हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, यानी 9:25। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। पहले आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा और बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस और यहाँ पर देखिए b का मान हमारे पास 1 है तो +1 हो गया और a का मान रहेगा 1, तो 1 ही मान के चलेंगे। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/1 होता है, तो c का भी मान 1 है और a का भी मान 1 ही होगा, तो 1/1 आप लिखिए या ना लिखिए, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 104। बिंदु -2, -3 किस पाद में है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि एग्जाम में गलती ना हो सके। बता दें कि -2 और -3 जो है ये तृतीय पाद में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। लेकिन अगर दोनों प्लस में रहता तो फिर यह हो जाता प्रथम पाद में, जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 ... 20 लिखी है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 और इस प्रकार से 20 तक लिखा हुआ है। में से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है, यानी बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की वरीयता क्या होगी। तो 5 का जो गुणज है उसकी वरीयता क्या होगी आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 का जो गुणज है वो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 20, यानी 1 से 20 तक में 4 संख्या ऐसा है जो 5 से कटेगा, अर्थात 5 के 4 गुणज हुआ। तो ऊपर लिखेंगे हम 4 और टोटल जो है टिकटों की संख्या कितना है वो है 20, तो नीचे लिखेंगे 20 और फिर हम इसे काट देंगे, तो 4 कटेगा एक बार में 4 से और नीचे वाला जो है वो कटेगा 5 बार में, यानी 1/5 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी और AD/DB बराबर 3/5, तो AE/EC का मान कितना होगा। तो इसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे DE समांतर किसका है BC, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है DE समांतर BC, और AD A से D यानी कि ये वाला जो है वो कितना है 3
और DP यानी D से B जो है वो कितना है तो 5। और हमें क्या निकालना है AE यानी A से E ये निकालना है और AC यानी A से क्या निकालना है C। तो याद रखिए कि अगर AD का मान 3 है तो AE का भी मान कितना होगा 3 होगा। और यहाँ पे DB का मान दिया हुआ है जबकि हमें यहाँ पर A और C का मान निकालना है। तो AC जो है वो AB के बराबर होगा यानी 5 और ये मान लेते हैं 3 तो 5 3 8। ठीक है, यानी AC का मान हो जाएगा 8 और AE का मान हो जाएगा 3 यानी 3/8 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, तो 3/8 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, यदि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए -1 हो तब इसका मान जो है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 1 है ना, उसके बाद यहाँ साइन दे देंगे प्लस का, दूसरा हो जाएगा 3, उसके बाद तीसरा हो जाएगा 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 7 और फिर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 5 तो जो है ये विषम संख्या है और इसका माध्य निकालना है, इसीलिए हमको यहाँ पे बटा कर देना है 5। तो सब संख्या को जोड़ेंगे और 5 से क्या करेंगे तो भागा दे देंगे। तो देखिए 7 5 12, 12 और 3 15, 15 10 हो गया 25 और 25 में जब हम 5 से भागा देंगे यानी 25 में जब 5 से भागा दिया जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 5 है ना। यानी 108 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर।